एक चर तथा दो चर वाली रैखिक अस्मिकाएं। एक गणितीय कथन चर एवं चिन्ह बड़ा, छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर विद्यमान हो तो वह अस्मिका कहलाती है। यहाँ एक चर वाली अस्मिकाएं देखें तो किसी चर x के लिए यदि a बराबर नहीं 0 कोई वास्तविक संख्या हो तो ax प्लस b लेस देन 0 या ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0 या ax प्लस b ग्रेटर देन 0, ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रैखिक समीकरण हैं। ये एक चर में रैखिक अस्मिकाएं। दो चर में रैखिक अस्मिकाएं ax प्लस by ग्रेटर देन 0 या ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस by लेस देन 0 या ax प्लस by लेस देन इक्वल टू 0। ये दो चर में रैखिक अस्मिकाओं के उदाहरण हैं। रैखिक अस्मिकाओं का ग्राफ द्वारा हल क्षेत्र या हल समुच्चय ज्ञात करना। हल क्षेत्र या हल समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, जब कभी रैखिक अस्मिकाओं को ग्राफ से हल करते हैं या उसका हल समुच्चय निकालते हैं तो सर्वप्रथम अस्मिका को समीकरण में बदलना चाहिए। उसके बाद समीकरण से रेखा के लिए बिंदु प्राप्त करके उसका आलेख खींचना चाहिए। तीसरी बात है इसके अंदर हल क्षेत्र का पता लगाना। इसके लिए ग्राफ में जो रेखा खींची जाती है
उसके एक ओर से कोई बिंदु लेना चाहिए यदि वह बिंदु दी गई अस्मिका को संतुष्ट करता है तो उस बिंदु के की तरफ वाला हिस्सा हल क्षेत्र होगा अन्यथा दूसरी ओर का भाग हल क्षेत्र होगा। आसानी के लिए वह बिंदु मूल बिंदु जीरो जीरो लिया जा सकता है। ये बातें याद करने योग्य हैं, याद करें इन्हें और उसके बाद अस्मिका का हल निकालना सीखें। प्रश्नमाला 4.2 निम्न अस्मिकाओं का आलेख विधि द्वारा हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। हमें अस्मिका दे रखी है x बड़ा बराबर 2। तो जो पॉइंट हमने लिखाए थे उसके अनुसार सबसे पहले हमें इस अस्मिका को समीकरण में बदलना है। तो इसको समीकरण में बदलने पर ये हो जाएगी x बराबर 2। यहाँ ध्यान देने की बात है, यदि x बराबर प्लस माइनस के यानी x बराबर कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक मान होता है तो वह y x के समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है जो या तो प्लस के से होकर गुजरती है या माइनस के से होकर गुजरती है। यदि y बराबर प्लस माइनस के हो तो वह x x के समांतर रेखा होती है जो y बराबर प्लस के से या माइनस के से गुजरती है, जिसको हम अभी समझते हैं। हमें दी गई अस्मिका x बड़ा बराबर 2 है, तो समीकरण में बदलने पर x बराबर 2 हो गया। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। इसके लिए ग्राफ में पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का हमने पहले से ये तैयार कर लिया, जो इस प्रकार है। अब इस ग्राफ में हमें x बराबर 2 वाली रेखा को निरूपित करना है। तो हमने देखा x बराबर 2, तो ये रेखा y x के समांतर होगी और प्लस का 2 है
इसलिए ये रेखा यहाँ +2 से गुजरेगी। अगर -2 होता तो इस -2 से गुजरती। वाई एक्स ये हो गया, वाई एक्स के समांतर हमें रेखा खींचनी है। ये वाई एक्स है, वाई एक्स के समांतर रेखा खींचनी है। तो वाई एक्स के समांतर रेखा खींचने के लिए x बराबर 2 से ये रेखा हम वाई एक्स के समांतर खींच देते हैं। तो इस तरह से वाई एक्स के समांतर हमने ये रेखा खींच दी। अब हमें ये देखना है, ये रेखा हो गई x, ये x बराबर 2 की। तो यहाँ हम देखें कि अब इस रेखा के हल क्षेत्र इस रेखा के बाईं ओर होगा या दाहिनी ओर होगा। इसके लिए हम इसके बाईं ओर का कोई एक बिंदु ले लेते हैं। तो मान लो इसके बाईं ओर का इधर बिंदु हो गया ये 0 0, या x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, ये दी गई अस्मिका में रखते हैं। तो रखने पर देखिए यहाँ अस्मिका दे रखी है x बराबर 2। तो हम हल क्षेत्र के लिए मूल बिंदु 0 0 लेते हैं हम, और वो अस्मिका में रख करके यहाँ देखते हैं। अस्मिका अपने है x से बड़ा है बराबर 2, इसमें रख करके देखते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू इसमें हो गई 0, इसमें रखें 0 बराबर 2। तो 0 है वो 2 से बड़ा नहीं है, न 2 के बराबर है। इसको मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, जो कि अस्मिका को संतुष्ट नहीं करता है। अतः इस बिंदु या इस रेखा के दूसरी ओर हल क्षेत्र होगा। ये रेखा हो गई शून्य शून्य, इसको इधर संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी दूसरी ओर का क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। तो इसका हल समुच्चय है वो ये होगा, रेखा के दूसरी ओर का मूल बिंदु के दूसरी ओर का जो रेखा है इसके दूसरी ओर ये इसका हल क्षेत्र होगा, इधर इस साइड में। तो यहाँ हमें इसको छायांकित कर देना, इसी इधर का है इसका हल क्षेत्र होगा। ये इस तरह से हम यहाँ इसको छायांकित कर देते हैं। इस रेखा के इधर नहीं आना चाहिए। इसके इस साइड का है वो हल क्षेत्र होगा। ये इधर का, इस रेखा के इधर का हल क्षेत्र होगा। तो छायांकित भाग अस्मिका का हल क्षेत्र है, यह समुच्चय हल समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन, x - 2y छोटा है 0। इसको समीकरण में बदलने के लिए हमें इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। समीकरण में लिखने के लिए x - 2y बराबर 0। जैसे हमने समीकरण को ग्राफ की विधि से हल किया उस तरह से इसको भी x के बराबर करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करने पर प्लस के 2y इधर आएंगे, -2y। इससे हमें वही
दो बिंदु ज्ञात करने के लिए सारणी बनानी है। यहाँ एक्स वाई का मान हमने रखा 1, तो x का मान प्राप्त हुआ x बराबर 2 इंटू 1, 2 एकम 2। x का मान रखा हमने 2, सॉरी y का मान रखा 2, तो x बराबर 2 इंटू वाई की जगह मान रखा 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 4। तो बिंदु प्राप्त हुआ हमें 2, 1 और दूसरा बिंदु हो गया 4 और 2। इसे अब ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिए गए बिंदु 2, 1 और 4 और 2 है। इसको ग्राफ में निरूपित करने पर हमने पैमाना लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। पहला बिंदु है 2 और 1, तो x का 2 y का 1, पहला बिंदु यहाँ आ गया। दूसरा बिंदु है x का 4 y का 2, x का 4 y का 2, तो x का 4 ये हो गया, y पर 1 2 चलेंगे तो y का 2, ये दूसरा बिंदु आ गया। पहला बिंदु था 2 और 1, दूसरा बिंदु है 4 और 2। अब इसको इस लाइन को खींचते हैं तो हमें इस प्रकार इसकी सरल रेखा प्राप्त होती है, जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। तो इस तरह से हम इसका हल क्षेत्र का पता लगाने के लिए हमें ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीरो मूल बिंदु है वो इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए हमें इसका हल क्षेत्र के लिए दूसरा बिंदु लेते हैं। तो मैंने बताया कि रेखा के एक ओर का कोई बिंदु ले लें, तो हम मान लीजिए इस रेखा के यहाँ वाला ये बिंदु लेते हैं, ये बिंदु जिसका मान हो गया 1, 1, यहाँ x का 1 y का 1, ये बिंदु ले लिया जो रेखा के ऊपर की ओर है। तो हम इस अस्मिका में रख करके इसका जांच करते हैं। x अस्मिका है हमारे x माइनस 2y छोटा है 0, तो बिंदु हमने लिया बिंदु 1, 1 अस्मिका में रखने पर x की जगह रखा हमने, x की जगह रखा 1 माइनस 2, y की जगह y का मान 1 इंटू 1 छोटा होना चाहिए 0, 1 माइनस 2 एकम 2 छोटा है 0, 1 में से 2 घटाया हमें प्राप्त हुआ -1 छोटा है 0। तो ये बिंदु ये -1 छोटा है 0 से, इसका मतलब 1, 1 है वो दी गई अस्मिका को संतुष्ट करता है, अर्थात 1, 1 अस्मिका को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। इसलिए हल क्षेत्र या हल समुच्चय इस बिंदु की ओर का होगा। इस बिंदु की ओर है। देखिए ग्राफ में इसका हल क्षेत्र होगा, जैसे ये बिंदु को संतुष्ट करता है तो इसी ओर का होगा, अगर ये संतुष्ट नहीं होता है तो इसके इस साइड का होता है। तो हल क्षेत्र इस रेखा के ऊपर की होगा, यहाँ इधर इस साइड में। तो यहाँ इसको छायांकित कर दें अपन इस साइड के, इधर का हल क्षेत्र होगा इसके अंदर। ये इस साइड का हल क्षेत्र हम इसको छायांकित करके निरूपित कर सकते हैं। तो छायांकित भाग है वो इस साइड का, ये है वो इसका हल क्षेत्र है। छायांकित भाग हल क्षेत्र है।